क्या रोकेगा वक्त का गहरा समंदर हमें, हम लहरों से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधी हाथों ने जो खींची हैं लकीरें टेढ़ी, इन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। सो गाइज, जिंदगी में बहुत बहुत चैलेंज आएंगे, हर रोज चैलेंज आएंगे, हर रोज कुछ नया आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा और आपको नया कुछ करने को, चलने को मिलेगा। अगर आप उन सब चीज़ों से डर के घर में बैठ जाएंगे या परेशान होकर डिस्टर्ब होकर डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आप लाइफ में सेट नहीं हो पाएंगे। जो सही तरह से इंसान जिंदगी से सीखता है या अपनी लाइफ से या अपनी सराउंडिंग से या अपने अच्छे बुरे दौर से सीखता है, वो नहीं सीख पाएंगे। ऐसे कल मेरी किसी के पास साथ फ़ोन अपॉइंटमेंट थी, तो मेरी जब उनसे बात चल रही थी तो मैंने इन चीज़ों की ओर बड़ा गौर किया कि एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान का नेगेटिव ओरा, इंसान की नेगेटिव थॉट्स इंसान को आगे बढ़ने से रोक रही है। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ योर एडवाइजर, बीइंग अ योर वेल विशर, बीइंग अ योर यूट्यूब फ्रेंड, कि आप अपने आप के माइंड को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिविटी विल क्रिएट लॉट ऑफ हिस्ट्री, लॉट ऑफ यू विल अचीव माइलस्टोन्स, यू विल अचीव लॉट ऑफ गोल्स इफ यू आर पॉजिटिव इन लाइफ। देखें, आपके ऊपर राहु की दशा है जो नेचुरल मेलेफिक है, केतु की दशा है, सैटर्न की दशा है, या मरकरी की दशा है, या सन की दशा है, या मून की दशा, जिसकी भी दशा है वो प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है या नहीं है, डेबिलिटेटेड है या नहीं है, वो सब सेकेंडरी है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके खुद का मेंटल थॉट कैसा है, आप चीजों को लेकर लाइफ में कैसा अप्रोच रखते हो। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप कितने ज्यादा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस में हो। मैं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस में हूं, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। कितने लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्या कमेंट डालेंगे, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, बिकॉज आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन मी। आई जस्ट वांट टू improve myself with my videos, with my day, with my every single hour. I want to improve myself. I don't want to prove myself in front of you or anyone. मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बुरे से बुरे समय में भी बिल्कुल ट्रबल में नहीं जाना, अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी है। आपके ऊपर हडल्स है, आपके ऊपर साढ़े सती है, ढैया है, आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, शनि लगन में चल रहे हैं, आपकी मैरिज लाइफ स्पाइल हो रही है। आप चट्टान बनकर, एक स्ट्रॉन्ग चट्टान बनकर खड़े रहें। तूफान आएगा, आपसे टकराएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, पर आपको हिला नहीं पाएगा। ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंसान की, अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है तो, कुछ ग्रो करना है तो आप ये समझ के चलें, जिंदगी में आप तभी कुछ बन सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, जो आपके कजन्स, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स किसी ने नहीं किया होगा। जब आप अपनी लाइन पे चलोगे, अपनी थॉट के हिसाब से, अपने आप की क्रिएटिविटी के हिसाब से चलोगे, और अब ये चीज सोचोगे कि यार मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है, कौन सा ऐसा टैलेंट है, क्या मैं अच्छा फोटोग्राफर बन सकता हूं, क्या मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूं, क्या मैं आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु बन सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं लाइफ में। आप जब ये चीज को एनालाइज करेंगे, अपने अंदर की क्वालिटी को, कि आप अच्छे टीचर बन सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो, आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, कहाँ आपका जो माइंडसेट है वो लग रहा है, तो आप अगर उस फील्ड को अपना प्रोफेशन बना लेंगे ना, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे और बड़े कम समय में ग्रो करेंगे, और इतना ग्रो करेंगे कि एक बार दुनिया आपकी ऊंचाई को देखकर, सक्सेस ऑफ हाइट को देखकर हिल जाएगी कि यार ये बंदे ने इतनी जबरदस्त तरक्की कैसे कर ली। तो वो कैसे होगा सब कुछ। नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। अगर कोई लोग, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं, जो नेगेटिव थिंकर हैं, या जो हमेशा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे लाइफ में दोस्तों, जो हमेशा आपके साथ नेगेटिव टॉक्स ही करेंगे, हमेशा ही बोलेंगे, ओ तेरे पास ये नहीं है, ओ तू ये कैसे करेगा, ओ ये तेरे से होगा नहीं, ओ तूने ये किया, उसमें पीछे तूने बिजनेस किया, तेरे को घाटे पड़ गए, अब तू दोबारा मत करियो, अब कहीं नौकरी कर ले ढाबे पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप गिरे हो, आप उठोगे, आप दोबारा फिर एफर्ट्स करो, और जरूर करो, क्योंकि एफर्ट जो करता है वो कामयाबी उसी को मिलती है। ऐसी बड़ी मिसाल है हमारी जिंदगी में, ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी साहब ही हमारे सबसे बड़े एक हम बोल सकते हैं कि हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं कि एक ऐसे सिस्टम में पैदा हुआ बच्चा जो जिनके पिता या खुद वो चाय बेचते थे, बेचते बेचते आप आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। क्यों? मोदी साहब की अप्रोच। आपने एक चीज नोट की है, जब वो भाषण देते हैं तो उनकी जो अप्रोच होती है वो बड़ी पॉजिटिव होती है, और सिर्फ अपने मुल्क के लिए होती है, अपने देश के लिए होती है।
ये चाइना, ये पीओकी, ये सब हमारे लिए पीनट्स हैं। अगर हमारा, आप ये समझ के चलें, हमारा जो जिस बंदे का हमारे सिर पे हाथ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, अगर उनकी ब्लेसिंग्स हैं हिंदुस्तान के साथ और उनकी थॉट जो है वो बड़ी पॉजिटिव, और वो यही चाहते हैं कि किस तरीके हिंदुस्तान आगे बढ़े, और वो बढ़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हिंदुस्तान की आज कोई अहमियत है वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी की वजह से है। क्यों? क्योंकि उनका एक विजन था, एक ड्रीम था, एक सपना था, और पॉजिटिव अप्रोच थी, और उस पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इतना बड़ा क्राइसिस आया, ये महामारी आई, उसके बावजूद वी आर ऑन अ राइट ट्रैक कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, पीएम साहब की बातों को भी फॉलो कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हमें वहां से मिलती है वो भी कर रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या है, अचीवमेंट्स उनको मिलती है जिनका विजन क्लियर होता है और जो फोकस होते हैं अपने टारगेट्स पे। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप कंफ्यूज हो, आप वेवरिंग माइंड हो, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। आप धर्मेंद्र साहब लगा ले, हमारे सेलिब्रिटी, कहां से निकले, लुधियाना के रहने वाले, सानेवाल गांव से, और बॉम्बे में जाकर सुपरस्टार बन गए। अब ऐसी बहुत सारी, अमिताभ बच्चन जी को ले लें, इलाहाबाद में दूध बेचते बेचते वो कहां पहुंच गए। तो ऐसी कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर करने की चाहत है, अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ के प्रति, आप अपने वस्त से वस्त समय में भी अगर आप अपने टारगेट्स की ओर देखोगे, पॉजिटिव अप्रोच की ओर रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलोगे, तो डेफिनेटली आप बैड प्लैनेट्स की पोजीशन में भी काफी अच्छी राइजिंग कर लोगे। बिलीव मी, मैंने बहुत से ऐसे बढ़ चढ़ देखे हैं। राहु डेबिलिटेटेड है, उसकी महादशा चल रही है, अच्छे हाउस में भी नहीं है, उसके बावजूद वो पर्सन बड़ा ज्यादा अचीव कर रहा है, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बड़ा स्काई हाई है, और उसका जो अप्रोच है लाइफ के प्रति वो बड़ा पॉजिटिव है। उसने हर साल एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना है, जो भी उसका पक्का एस्ट्रोलॉजर है वो उसको बताते हैं कि इस साल आपने ये रेमेडीज करनी है और ये प्लान्स करने हैं। वो प्लान्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। देखें, एस्ट्रोलॉजी को सुने ना, एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ अप्लाई करें। कभी ये सोच के कोई एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी ना करें, मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने रिकमेंड किया, ये करने के बाद तो मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं। आप अपनी अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ वो उपाय, रेमेडी, वर्शिप, चैंटिंग, जो भी आपको आपका एस्ट्रोलॉजर बता रहा है वो आप करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी नीयत करने की अच्छी है और साफ है और आप सिस्टमेटिकली वे से कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं या धक्के से कर रहे हैं, तो करने का कोई फायदा नहीं भाई साहब। कुछ मत करें, सिर्फ भगवान का उच्चारण कर लें, पर वो भी सच्चे दिल से। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अगर आप भगवान को यहां से याद कर लो, तो भगवान साक्षात आपके सामने आ जाएंगे कलयुग में। क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, पर हम लोग सच्चे दिल से वो करते ही नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही टाइम है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू डू दिस एंड दैट, राइट। सो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बोलना चाहता हूं, जो भी करें स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ करें, पैशनेट होके करें और फोकस होके करें। मैं अपना वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने मछली की आंख पे तीर कैसे मारा, वो भी बिना देखे हुए, ये विद्या तो मैंने तुम्हें सिखाई नहीं। तो अर्जुन ने रिप्लाई दिया, गुरुदेव आपने मुझे एक विद्या सिखाई थी, वो थी फोकस करना। मैं मछली को नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ मछली की आंख को देख रहा था, तो मैंने तीर मारा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फोकस करोगे लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच के साथ, आपको डेफिनेटली तरक्की मिलेगी और जरूर मिलेगी। और अगर आप 24 घंटे नेगेटिव लोगों के साथ ही रहोगे, जो आपकी लात को खींच रहे हैं, आपको नेगेटिव वीक की ओर लेके जा रहे हैं, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगे। फिर तो एफर्ट्स भी मत करो, क्योंकि आपकी सराउंडिंग ही नेगेटिव है, आपके साथ कुछ अच्छा होना ही नहीं है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, जब भी उनसे मिलो, चाहे वो अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत में रोना ही लिखा है। और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनके पास कुछ नहीं है, दे आर जीरो, बट दे आर ऑलवेज मीट विद अ स्माइलिंग फेस और ऑलवेज विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई रिसीव फ्रॉम दोज पीपल। दे आर वेरी पुअर, they don't have money, they don't have luxury life, but they are very very ambitious and they are very positive। और ऐसे भी करोड़पति हैं, ऐसे भी, वो करोड़पति नहीं, वो रोड़पति हैं, कि जिनके पास बहुत पैसा है, लग्जरी है, उसके बावजूद उनको ये लगता है कि अगर सामने वाले को मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूंगा तो ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, तो वो उसके साथ नेगेटिव टॉक्स करने लग जाते हैं। यार आजकल तो बिजनेस जीरो है, कुछ करो ही नहीं, ऐसे मत करो। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना बेस्ट करते रहो, फोकस रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो और अपने एस्ट्रोलॉजर की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करो। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ के रूट्स हैं और आपका एक वे है कि जिंदगी में हमने कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में ग्रो करोगे। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। जिंदगी जीने का सिर्फ एक रास्ता है, पॉजिटिव थिंकिंग और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकर जो होते हैं वो सिर्फ
नेगेटिव लोगों के साथ ही दोस्ती करके खुश होते हैं। लूजर्स जो होते हैं वो लूजर्स के साथ ही बैठकर खुश होते हैं, और जो विनर्स होते हैं ना, उनको किसी कंपनी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि विनर्स से मिलने के लिए सब उसके घर चल कर आते हैं। तो ट्राई टू बी अ विनर, बिकॉज यू आर विनर, यू आर विनर एंड यू आर बोर्न फॉर विन। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। जय हिंद।